खिड़की खोलते हैं अक्षय कुमार की यादों के साथ। ये अक्षय कुमार का पहला इंटरव्यू था। हेलो दोस्तों, अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं अक्षय कुमार जी के पहले इंटरव्यू की बातों के साथ। राजीव बहुत ही कॉमन नाम है। मैंने हमेशा अपने आसपास कई राजीव देखे। अक्षय का मतलब है अनंत। जब से मैंने ये नाम रखा, मैंने दीदार और कुछ दूसरी फिल्में साइन कर ली। मेरे लिए लकी नेम रहा। साथियों, अक्षय कुमार ने बहुत साल पहले इस इंटरव्यू में चंद्रिका भट्टाचार्य से कही थी ये बात। अक्षय कुमार का सबसे पहला इंटरव्यू था। इस दावे के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इंटरव्यू में ज़रूर आप देखिए। नौजवान अक्षय कुमार ने इस इंटरव्यू में क्या क्या कहा, ये जानना दिलचस्प है। इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा कि वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। अक्षय ने कहा कि जब वो बच्चे थे तो उन्हें लगता था कि फाइट और स्टंट से एक्टर बनने के लिए काफ़ी है। फिल्म देखते वक्त वो एक्शन सीन्स को बड़े ध्यान से और पूरी दिलचस्पी से देखते हैं, लेकिन उन्होंने तब कभी भी डांस और इमोशनल सीन पर ध्यान नहीं दिया। अक्षय ने कहा था कि 10वीं पास करने के बाद वो बैंकॉक चले गए और वहाँ से मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल की। 5 सालों तक अक्षय ने वहाँ बतौर शेफ भी काम किया और फिर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद अक्षय कुमार एक मार्शल आर्ट स्कूल में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाने लगे। 8 सालों तक उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाने का काम किया। उसके बाद अक्षय ने एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट किया। वो परफेक्ट 10 नामक एक जिम्नेजियम का प्रोजेक्ट था और वो अक्षय का इकलौता मॉडलिंग प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट से अक्षय को जो कमाई हुई उससे उन्होंने अपना एक फ़ोटोशूट कराया। अक्षय ने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम प्रोड्यूसर्स को अपने फ़ोटोज़ दिखाए और उन्हें पहला मौका दिया प्रमोद चक्रवर्ती जी ने। इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि प्रमोद चक्रवर्ती उनके लिए किसी गॉड फादर जैसे हैं। अक्षय ने यह भी कहा था कि जिन प्रोड्यूसर से मिलते उन सभी को मेरी तस्वीर पसंद तो आती, मगर वो सब पूछते कि क्या तुम्हें एक्टिंग और डांस आते हैं। मैं तो सिर्फ स्टंट और एक्शन ही कर सकता था। प्रमोद चक्रवर्ती ही ऐसे थे जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि तुम डांस और एक्टिंग जानते हो कि नहीं। मैं उनसे मिला और अपनी तस्वीरें दिखाई, बस उन्होंने मुझे दीदार के लिए साइन कर लिया। उन्होंने मुझे कभी भी दूसरी फिल्में साइन करने से नहीं रोका। दीदार मैंने पहले साइन की, मगर सौगंध मेरी फर्स्ट रिलीज होगी। साथियों, सौगंध फिल्म राज सिप्पी ने बनाई थी और राज सिप्पी ने भी प्रमोद चक्रवर्ती की तरह अक्षय पर भरोसा करते हुए उन्हें साइन किया था। उसी इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि उन्होंने पहली दफ़ा सौगंध फिल्म के लिए कैमरा फेस किया। वो सीन ऊटी में शूट हुआ था। अक्षय उस दिन बहुत नर्वस थे। राज सिप्पी ने अक्षय की नर्वसनेस शायद भांप ली, लेकिन राज सिप्पी का काम करने का तरीका अनूठा रहा। वो अक्षय को एक साइड ले गए और बजाय अक्षय को रिलैक्स करने के, राज सिप्पी ने उन्हें उनका सीन समझाया और फिर शूटिंग शुरू कर दी। जिस वक्त ये इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था उस वक्त तक सौगंध रिलीज नहीं हुई थी। सौगंध के सामने अपने एंट्री सीन के बारे में बात करते हुए अक्षय ने उस इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने हाथों पर चलते हुए कैमरे के सामने आते हैं। उनकी सभी फिल्मों में इसी तरह के डिफरेंस रोल हैं। सौगंध में वो टफ गाय बने, दीदार में रोमांटिक रोल निभा रहे हैं, डांसर का किरदार, मिस्टर बॉन्ड में एक सोफिस्टिकेटेड आदमी बने हैं और दूसरी फिल्म में टपोरी का रोल निभा रहे हैं। अक्षय ने कहा कि वो खुशकिस्मत है कि एक न्यू कमर होती है भी उन्हें अलग अलग तरह के किरदार निभाने का मौका मिला है। अक्षय ने ये भी कहा कि वो अपनी फिल्मों में अपना सारा काम खुद करना चाहते हैं, अपने स्टंट भी खुद करना चाहते हैं, नए स्टंट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टफ गाय के तौर पर उन्हें जाने। मार्शल आर्ट्स इंसान को डिसिप्लिन होकर जीवन गुजारना सिखाती है। अक्षय ने कहा कि वो पंक्चुअल और डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए। उनके किसी भी प्रोड्यूसर को उनसे कोई शिकायत नहीं। वैसे यहाँ ये जानने वाली बात है कि अक्षय ने तो इस इंटरव्यू में कहा था कि किसी प्रोड्यूसर को उनसे शिकायत नहीं, मगर उन्हीं दिनों बीबी भल्ला नामक एक प्रोड्यूसर ने कहा कि उन्हें अक्षय को अपनी फिल्म से निकाल दिया क्योंकि अक्षय उन्हें डेट्स के लिए परेशान कर रहे थे। जब इस इंटरव्यू में अक्षय से बीबी भल्ला की कई बातों पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया तो अक्षय ने कहा कि बीबी भल्ला ने उनके बारे में जो कहा वो सब बकवास है। अक्षय के मुताबिक भल्ला उन्हें साइन करने जरूर आए थे, मगर उनके पास डेट्स नहीं थी तो उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से बीबी भल्ला उनसे गुस्सा हो गए। अक्षय ने कहा
कि जब उनकी फ़िल्म साइन ही नहीं की तो मुझे अपनी फ़िल्म से ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। मुझे इस दौरान 25 फ़िल्मों में काम करने का ऑफ़र्स आए, लेकिन डेट्स की कमी की वजह से मैंने सबको मना कर दिया। मुझे तो गोल्डी आनंद ने भी अपनी फ़िल्म में काम करने का ऑफ़र दिया था, लेकिन मैं उनसे भी पहले फ़िल्म साइन कर चुका था। प्रोड्यूसर से पैसे मैं उनमें से नहीं जो प्रोड्यूसर से पैसे ले लेते हैं, बाद में डेट्स के लिए परेशान करते हैं। इंटरव्यू में अक्षय से पूछा गया कि क्या वो स्टार बनने के बाद भी ऐसे ही डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल होंगे रहेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, स्टार बनूंगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा खुद को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रखूँगा। मैं आज भी रोज़ सुबह जल्दी जाग जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और टाइम पर शूटिंग करने पहुँच जाता हूँ। उस इंटरव्यू में अक्षय ने यह भी कहा कि खाली समय में वो अकेले रहना पसंद करते हैं और रोमांटिक म्यूजिक सुनते हैं। अक्षय ने कहा था कि वो एक रोमांटिक इंसान है, हालांकि अभी तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। साथियों, कल ही अक्षय कुमार की फिल्म 34 साल पूरे हुए हैं